सभी लोगों को जय जिनेन्द्र, वंदना। जय जिनेन्द्र भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। मैं भावे ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरण। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरण। मेरा जिसम पे गाया पद इंद्र का न चाहूं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावे नाई भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। ऐसी भावना को लेकर विगत संवाद में तत्वार सूत्र के आधार पर जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। जगत माने संसार के स्वरूप पर, शरीर काय माने शरीर के स्वरूप पर, वैराग्य बढ़ाने के निमित्त से, संवेग भाव से, संवेग के स्वरूप पर, ये सब हमारे वैराग्य में कारण है, वैराग्य की निमित्त है। वैराग्यार्थम, वैराग्य के अर्थ से इन पर विचार करना चाहिए। और सबसे पहले अपन ने शरीर माध्यम लिया था इस विषय में, और शरीर को आधार बनाकर उसके अवयवों पर, उसके धातुओं उपधातुओं पर चिंतन करके शरीर के अंदर की वस्तु व्यवस्था के ऊपर वैराग्य का हेतु बनाकर अपन ने विचार किया था। पिछले हफ्ते जो एक प्रश्न था, उसी प्रश्न के आधार पर हमने विषय को थोड़ा चेंज किया था। प्रश्न था, हम परिवार के साथ रहते हुए भी कैसे तैयारी कर सकते हैं। परिवार वाले अक्सर किसी के भी अंतिम समय के संबंध में बात नहीं करना चाहते। स्वाध्याय के लिए भी इतना टाइम मिलता नहीं, तो कैसे उन महत्वपूर्ण बातों से हम परिचित हों, उन्हें प्रैक्टिस में लावें, अंदर में क्या भाव, अंदर में क्या बदलाव करें। तो इसका वैराग्य के अर्थ में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्र लिया था, उसी सूत्र को अपन ने आधार बनाकर और संसार, शरीर और भोगों से उदासी का परिणाम जीवन में प्रैक्टिस करना है। संसार क्या है, जगत क्या है, काय क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है, और संवेग भाव क्या है। भोगों से उदासी, ये सारे चिंतन के बिंदु हैं, जिनके आधार पर हम अपनी सामायिक में भी, हम अपने स्वाध्याय में भी इन वस्तु को विषय बनाकर अपने वैराग्य के कारण में सम्मिलित कर लेते हैं। कैसा है शरीर, तो धातु के संबंध में जो 7 प्रकार की धातु हैं शरीर के अंदर भरी हुई है,
रस रूप भोजन जो हम करते हैं 2 मिनट में, पिछले संवाद की बातों को दोहराते हुए, ताकि उसी से लिंक आगे बढ़ सके। भोजन जो हम करते हैं उसके 2 भाग हो जाते हैं। एक रस रूप हो जाता है, एक सार रूप हो जाता है रस रूप, और एक वेस्टेज हो जाता है, असार रूप हो जाता है। वेस्टेज हमारे मल मूत्र के द्वारा निकल जाता है, और सार रूप जो हो जाता है वह रस बनता है, और रस ही आगे चलकर रुधिर के रूप में, और रुधिर ही आगे बढ़कर मांस और मेद के रूप में, और मेद ही फिर आगे बढ़कर हड्डी, मज्जा और शुक्र के रूप में परिवर्तित होता है। 40 दिन की ये पूरी प्रक्रिया रज और वीर्य के बनने में पूरे 40 दिन के लगभग स्वस्थ मनुष्य को लगते हैं। एक दिन का आज का खाया हुआ वह रुधिर रूप में, फिर उसके बाद मांस रूप में, मेद रूप में, हड्डी रूप में, मज्जा रूप में और शुक्र रूप में क्रमशः आगे बढ़ते हुए उसमें से कुछ अंश हड्डी बनता है, कुछ अंश मज्जा बनता है, कुछ अंश शुक्र बनता है, कुछ मेद बनता है, कुछ मांसपेशियां बनता है। इसके अलावा भी कितना कितना है, ये शरीर में कितना रहता है, इसको भी अपन सुन ले, समझ ले कि शरीर में वास्तव में जो हमारा 60 किलो 70 किलो शरीर होता है, उस शरीर के अंदर में कितना वजन तो मल रूप है। आचार्य लिखते हैं कि हमारे शरीर में मस्तक जो है वो एक अंजलि प्रमाण है। अंजलि बोले तो दोनों हाथ को मिलाकर जो अपन बनाते हैं उसको अंजलि के। तो एक मस्तक अपना निश्चित रूप से अंजलि प्रमाण अपना सिर होता है मस्तक। जब इसे हम रस रूप बनाते हैं भोजन को, तो रस से जब रुधिर बनता है तो हमारे शरीर में लगभग लगभग 7 से 7.25 किलो रुधिर की मात्रा, खून की मात्रा कही गई है। मेद कितना होता है तो कहते दंडांजलि प्रमाण होता है। कफ कितना होता है तो 3 अंजलि प्रमाण कफ हमारे शरीर में होता है। इतना नॉर्मल है। इसके अलावा जो हमारा कफ इत्यादि बढ़ता है, कफ प्रवृत्ति हो रही, कफ बढ़ रहा है, खांसी चल रही, कफ बढ़ रहा है, ये जो हमारी मात्रा से ज्यादा बढ़ता है, ओवर होता है, तब हमें अनबैलेंस होने के कारण हमें तकलीफ होती है। वात पित्त कफ जितनी रहनी चाहिए, जितना पित्त रहना चाहिए, पित्त भी अनिवार्य है क्योंकि पित्त से भोजन पचता है। पित्त नहीं होगा तो भोजन नहीं पचेगा। पित्त उसमें कारण है। लीवर के माध्यम से और आंतों के माध्यम से हम पचाते हैं भोजन को। पित्त उसमें बाइंडिंग का रूप में उपयोग करता है, सहयोगी के रूप में उपयोग करता है। जब पित्त बढ़ जाता है, हमें वॉमिटिंग इत्यादि होती है, और उसमें हमारा पीला पीला हरा हरा जो पित्त जाता है वो एक्सेस हो जाता है, ओवर हो जाता है, उसके हिसाब से वो निकलता है। लेकिन कम से कम 3 अंजलि तो वो प्रमाण रहता है। शरीर में हड्डियां कितनी हैं तो 3,000 हड्डियां हैं। पूरा ढांचा बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, वो हड्डी के माध्यम से बना। मज्जा कितनी है शरीर में तो कहते हैं 100 अंजलि प्रमाण है।
अपने हाथ की जो अंजलि है इतना हमारे शरीर में मज्जा रहती है। मज्जा क्या है? मज्जा बोन्स के बीच में जो भरा हुआ पदार्थ वो मज्जा है। शुक्र रजवीर कितना रहता है शरीर में? तो कहते हैं 100 अंजुलि प्रमाण रहता है। 40 दिन में यह बन पाता है और शरीर में शक्ति कहाँ है? इसको शक्ति रूप से रहता है, शरीर में ओज देता है, शरीर में तेज देता है। रिप्रोडक्टिव, बच्चों को संतान देने के लिए, जन्म देने के लिए उपयोग में आता है। ये भी अंजलि प्रमाण लगभग हमारे शरीर में रहता है। और जो वेस्टेज रहता है वो मल मूत्र पीव इत्यादि निकलता है, वो वेस्टेज में जाता है। हड्डियां जो 3000 हैं, इनको जोड़ने वाली 300 संधियां हैं। जोड़ इनके जहां जहां पर है, जॉइंट, थोड़ी बहुत पेन होते हैं हमको, जॉइंट में हो रहा पेन, जॉइंट में हो रहा, मुख मुख को पकड़ लेते हैं। 3000 हड्डियों के बीच में 300 जोड़ हैं। 900 स्नायु हैं। 500 शिराएं हैं हमारे शरीर के। 500 मांसपेशियां हैं। जब हमें कभी मसल्स जिसको कहते हैं खिंच जाने के बाद में दर्द इत्यादि होते हैं, ऐसी शरीर में 500 मांसपेशियां हैं। सिरा जाल है, 4 सिरा जाल है। 16 कंडरा है जो तंतु के आकार के होते हैं। कंडमूल है 6। 7 प्रकार की त्वचा कही गई है शरीर के ऊपर, जो हमारी चमड़ी है ये 7 परत है। जब हम कहीं पर छुल जाते हैं या कहीं चोट लग जाती है और उसमें से मांस इत्यादि जब ऊपर दिखने लगता है, तब 7 प्रकार की चमड़ी हमारी छिल जाती है, तब उसके बाद में मांस इत्यादि दिखता है। ऊपर की पपड़ी छिलती रहती है, जब कभी भी बदलती रहती, चेंज होती रहती। कई बार अपन ने महसूस किया होगा कि हाथ से रगड़ने पर भी ऊपर का भाग निकल जाता है धीरे से। इस प्रकार ये 7 प्रकार की त्वचा है। 7 कलेजा कहे गए हैं। और 80 करोड़ रोम कहे गए। 80 करोड़ रोमों के माध्यम से जो शरीर से छिद्र है, उसमें पसीना इत्यादि जो आता है, वो शरीर में 80 करोड़ की मात्रा कही गई। मर्म स्थान 107 कहे गए हैं। मर्म स्थान 107 कहे गए हैं। मर्म स्थान उन्हें कहते हैं जहां पर चोट लग जाए तो जीव का मरण हो जाता है, मरण हो सकता है। जैसे कृष्ण जी के संबंध में आता है कि उनका मरण हो नहीं रहा था। किसी ने जो बाण चलाया था वो ये समझकर चलाया था कि कोई जीव है, कुछ दिख रहा है आगे। और उनका वो पैर का अंगूठा था, और वहां पर मर्म स्थल पर जैसे ही बाण लगा तो उनका देहांत हो गया, क्योंकि इनके शरीर वज्र के होते हैं। रावण के संबंध में भी अपन ने
देखा है कि जब इतना चलाने के बाद भी रावण को कोई फर्क नहीं पड़ता था शरीर पर, सब पत्तों के समान, जैसे बाण भी उनको ऐसे लगते थे पत्तों के समान जैसे हो गए हैं। तब नाभि को, मर्म स्थल को निशाना बनाकर और उन्हें भेजा गया था, ऐसा पौराणिक कथाओं पे मिलता है। तो ऐसे शरीर में मर्म स्थान रहते हैं जिनको चोट मारने से पीठ इत्यादि में वार करते हैं तो पीठ सह जाती, हड्डियों का पूरा जाल रहता है। और भी स्थानों पर मारते हैं तो बचा ले जाते हैं, लेकिन मर्म स्थान पर चोट लगते ही साथ उसके प्राणांत हो सकते हैं। ऐसे ये मर्म स्थान 107। व्रण मुख, व्रण कहते घाव को, ऐसे घाव रूपी मुख हमारे शरीर में 9 रहते हैं जिनको हम मल द्वार कहते हैं। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, एक मुंह और मल मूत्र के द्वार, ऐसे मिलाकर 9, ये 9 मल द्वार हैं। वर्ण व्रण मुख लिखा है इनको। शरीर में यूरिन कितनी रहती है? तो लगभग 14, 14.5 किलो यूरिन शरीर में हमेशा बनी रहती है, वो सर्कुलेट होती रहती है। इसलिए कई बार आप देखना, इसको प्रैक्टिकल करके देखना, लोग 10-10 उपवास करते हैं, पानी भी नहीं ले रहे 5-5 दिन तक, या निर्जल 10 उपवास करते हैं। समाधि में भी हमें 2 समाधियों में ऐसा देखने का मौका मिला कि जिन्होंने 11-11 उपवास किए, अंत में जल भी छोड़ दिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, जल भी छोड़ दिया, और जल छोड़ने के बाद भी 10 दिन तक लगातार लघु शंका पास होती रही। उससे सिद्ध होता है कि पानी हम इनपुट दे नहीं रहे और उसके बाद भी शरीर में से लघु शंका निकल रही। जो शरीर का पानी है, शरीर के अंदर जो जल की मात्रा है, वह सब प्रोसेस से निकल निकल कर किडनी के माध्यम से प्यूरिफाई होकर और लघु शंका के माध्यम से शरीर से निकलती जा रही है। और जिस दिन लघु शंका बंद हो जाती कि अब लघु शंका नहीं है, वो दिन संकेत लग जाता है हमें भी समाधि के टाइम पर कि अब इनके पास 24 घंटे, 36 घंटे, 24 घंटे से ज्यादा अब इनके पास है नहीं, ज्यादा मैक्सिमम, क्योंकि शरीर का पानी पूरा सूख गई है, यूरिन पास हो गई है, अब यूरिन निकल नहीं रही, अब यूरिन बन नहीं रही। तो इसके मतलब है अब इनका एक अंग फेल होगा, किडनी इत्यादि फेल होगी, और वो काम करेगी नहीं, उसको विषय नहीं मिलेगा, उसको कार्य करने की क्षमता के लिए मटेरियल नहीं मिलेगा, तो वो फेल होगी और जीव का मरण। मल कितना है पौटी के रूप में शरीर में? तो 24 सेर, मतलब 22.5, 21.5 किलो, लगभग 20 किलो से ऊपर मल शरीर में रहता है। और ये मल ही हमें ऊष्मा देता है। कभी चिंतन विचार करें इस शरीर के संबंध में, तो हमारा टेम्परेचर 98 डिग्री, 98.4, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शरीर का रहता है हमेशा। बढ़ता है तो बुखार इत्यादि ज्वर माना जाता है, शरीर में घटता है तो ठंडा बुखार इत्यादि मानकर ही जाना जाता है कि अब शरीर ठंडा पड़ रहा है। जो 37 डिग्री टेम्परेचर है वो शरीर में कहाँ से है?
तो हमारा जो रिजर्व मल रहता है उस मल के माध्यम से शरीर में ऊष्मा गर्मी रहती। एक पुरानी कहावत हम सुनते हैं, दलबद्ध राजा और मलबद्ध रोगी। क्या अर्थ हुआ इसका? कि कोई भी राजा है, उसका जब तक सैनिक बल बंधा हुआ है, राजा से उसके कंट्रोल में है, तब तक उसकी हार नहीं हो सकती। दलबद्ध राजा, राजा वो जब तक बना रहेगा जब तक उसका दल सैनिक बल बंधा हुआ है। मलबद्ध रोगी, कोई रोगी हुआ है, वो रोगी से कब तक प्राण नहीं जा सकते? जब तक उसका मल बंधा है। मल फूट गया, जिसको फूटना कहते हैं, फिर वो रोगी बच नहीं सकता। और मल भी फूटता कैसे है? जैसे अपने नल में वाशर खराब हो जाए और वो निरंतर निरंतर एक एक बूंद या उससे थोड़ी मोटी धार भी चूता रहता है, इसी प्रकार मल फूट जाने के बाद में इसी प्रकार लीकेज करता रहता है। वो फिर कोई कारण से बंद होता नहीं। एक दफे मल फूटने के कारण फिर बंद होता नहीं, वो बिल्कुल निरंतर सतत बहता रहता है जब तक पूरा नहीं निकल जाएगा। पूरा मल निकलेगा, शरीर ठंडा पड़ जाएगा और उसका मरण हो। इसलिए कई बार समाधियों में पेट में तकलीफ हो रही है, इसका मल साफ नहीं हो रहा है, तो इसको एनीमा दे दे, एनीमा दे दे। आचार्य गुरुदेव हमेशा कहते थे एनीमा देने से कभी मल फूट जाएगा तो फिर अपन रोक नहीं सकते, फिर संभाल नहीं सकते। इसलिए उसको नाना प्रकार के उपचार करके, गर्म ठंडे पानी की पट्टियों से सेक कर, कुछ और रख के, उल्टिस रखकर, कोई हलवा सा बनाकर, घी जवा इत्यादि का ऐसा रखकर उसके पेट साफ कराने का प्रयास करते हैं। कैस्ट्रॉयल, अरंडी का तेल इत्यादि लगाकर और थोड़ा पिलाकर उसे पेट साफ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा रसायन नहीं देते, इस प्रकार का उपक्रम नहीं करते कि जिससे उसका मल फूट जाए, क्योंकि मल फूटने के बाद में फिर मरीज बच नहीं सकता, बचा नहीं सकता। डॉक्टर भी कह देता है कि अब दुआ करो बस। और उसमें जमा हुआ जब मल निकलता है तो वो एकदम ब्लैक कलर का जो जमा हुआ वाला है, और बहुत स्मेल उसके अंदर होती, बहुत ज्यादा स्मेल होती। ऐसा भी हमने देखा है कि किसी का कभी फूट जाता है मल, नेचुरल फूट जाता है, अपन ने कुछ दिया नहीं लेकिन मल फूट गया। मल फूट गया तो वो बराबर, जब तक उसको शमशान ले जाते हैं, शमशान में जब तक अग्नि संस्कार करते हैं, तब तक निरंतर निरंतर बहता रहता है। उसे कॉटन इत्यादि के माध्यम से पैकिंग करके रोकना पड़ता है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो निरंतर बहता रहता है। वो रुकता नहीं उससे, लेकिन शव यात्रा इत्यादि में भी गंदगी ना पड़े, इस वजह से बदबू ना रहे, तो इस वजह से रोकना पड़ता है कभी ये लगाकर। लेकिन वो तो 20 किलो से ऊपर, 21 साढ़े 21 किलो पोटी शरीर में रहती है आंतों के माध्यम से। क्योंकि आंतें भी अपनी 7 मीटर के लगभग की है, उस 7 मीटर के पाइप सर्किल में निरंतर निरंतर भोजन पचता है, आंतों के माध्यम से भी, और पचकर मल रूप परिवर्तित होकर उसमें रहता है। 20 नख हमारे शरीर में होते हैं, नाखून। 32 दांत हमारे शरीर में। एक अंगुल में रोग 96, 96 कहे गए। एक अंगुल शरीर में 96 रोग। पूरे शरीर के अगर रोगों की गिनती देते हैं तो 5 करोड़
68,99,584, लगभग 5,69,00,000 रोग जीव के शरीर में है, मनुष्य के शरीर में। मानव शरीर की अपेक्षा से ये वर्णन आचार्यों ने किया है। अब इसको जब हम विचार करते हैं, इसके अलावा शरीर में क्या है, इसके अलावा उपधातुएं बहुत हैं। ये तो धातुओं की गणना दी है, धातु के साथ में उपधातु बहुत है। अब देखो, अलग अलग मेल निकलता है, कान से अलग निकलता है, आंख से आंसू अलग निकलते हैं, कीचड़ अलग निकलता है, और कुछ अलग निकलता, कभी सफेद वाला मल निकलता है, कभी कुछ। ये सारी उपधातुएं हैं। नाक से भी, नोज से भी कभी सॉलिड निकलता है, सूखा निकलता, गीला निकलता, अलग प्रकार का निकलता है। कफ इत्यादि बढ़ जाता, अलग प्रकार का निकलता है। पित्त इत्यादि जो रहते हैं उसके अलग हैं। ये पित्त इत्यादि जो निकलते हैं, पित्त इत्यादि बनते हैं, स्वेद है। पोटी में भी जब हमारे पेट में आव इत्यादि बनती है तो सफेद अलग होती है, पीली अलग होती है, हरी सी अलग होती है, लाल रंग की ब्लड मिश्रित अलग होती है। ऐसे उपधातुआं भी शरीर में बहुत प्रकार से हैं। एक कथन आता है कि जितना बड़ा कारखाना हमारा शरीर है, फैक्ट्री, इतने किस्म के प्रोडक्ट एक साथ एक फैक्ट्री में नहीं बनते। इतने किस्म की एसिड्स हैं, इतने किस्म की धातुएं, इतने किस्म के उपधातुएं, नाना प्रकार के। और बनती कैसे? एक भोजन जाता, उस भोजन के पचने मात्र से किस प्रकार का प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन हमारे शरीर में होता है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जिसके माध्यम से बिना कोयला दिए, बिना वो किए, खाली भोजन रूपी ईंधन देने से टेम्परेचर 98.4 यानी 37 डिग्री टेम्परेचर हमारे कारखाने में उतनी अग्नि का चलता है। सारा प्राकृतिक है, सारा सिस्टम। एक बूंद शरीर में माँ पिता का शुक्र रज मिलकर उसमें कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। तो अपने को ऐसा लगता है संयोग एक सा हो गया, एक से हो गया। तो एक बीज, एक बार हमने संयोग किया है तो एक बार के माध्यम से 2 करोड़ जीव बनने योग्य जीव उसमें है। और अब विज्ञान के माध्यम से थोड़ा अपने को ये भी सिद्ध हो गया कि जिन माँ बहनों के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, बेटियों के, उनको अपन आईवीएफ की तरफ ले जाते हैं तो डॉक्टर संयोग कराते हैं, उसी वस्तु से संयोग कराते हैं। तो एक से नहीं कराते, 2 टिश्यू से कराते हैं, कम से कम 2 रहे कि कदाचित एक डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो एक रखा रहे। तो 2 से संयोग कराया है, तो क्या 2 ही में शक्ति थी बनने की? ये विचार नहीं है। नहीं, उसके स्पर्म की क्वालिटी में, उसके स्पर्म में इतनी शक्ति थी कि एक बार के संयोग से 2 करोड़ जीव उसके अंदर होते हैं। उनमें 2 करोड़ जीवों में शक्ति होती है। यदि उन्हें संयोग का मौका मिले तो वो सब शक्तिवान होते हैं कि संतान रूपी परिवर्तन कर सकते हैं, जीव आ सकता है। लेकिन शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर की प्रोसेस नहीं है। 1 2 बस इतने अपने मानव शरीर की अपेक्षा। जीवों के, त्रियंचों के शरीर में 12 12 तक भी हो जाते हैं, किसी किसी के 12 12 बच्चे भी होते हैं, किसी जीव के, किसी के और भी हो सकते हैं। कछुए इत्यादि के अंडज इत्यादि बहुत होते हैं, पेग इत्यादि के भी बच्चे एक साथ होते हैं।
डॉगी के भी इसी प्रकार बच्चे होते हैं। तो ये इनमें शक्ति शरीर में रखने की गर्भ में ज्यादा है, तो ये ज्यादा संतान को उत्पत्ति कर सकते हैं, मनुष्य के शरीर में नहीं है। कभी कभी कोई रेयर केस सुनने मिलता है कि इसके 6 बच्चों ने एक साथ जन्म दिया, तो 5 भले फिर जन्म लेते ही 7 मरण हो गए, 4 मरण हो गए, 2 बचे। ऐसे कोई कोई घटना सुनने में आती है। इसका एक अर्थ अपने को ये लगाना चाहिए कि क्या शरीर में स्पर्म में खाली एक जीव को संयोग करने की शक्ति थी? नहीं, हुआ एक से संयोग है। शक्ति की अपेक्षा जो स्पर्म है, जो उसमें कहा जाता कि एक दफे के सहवास में हमको 2 करोड़ जीवों के मरण का दोष बनता है। तो उसमें इतने जीव होते हैं कि अगर संयोग हो गए तो सब जीव में परिवर्तन हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। ये विषय को जानने के बाद में हमको जिनागम पर एक विश्वास और आता है कि आचार्य कहते हैं कि देखो, अगर आपने एक दिन का भी संयम लिया है, 2 दिन का भी संयम लिया है, तो इतने जीवों को बचाया है, इतने जीवों की हत्या आपके माध्यम से नहीं हुई है। इसलिए शुरू से उन्हें उपदेश दिया जाता है कि कम से कम अष्टमी चतुर्दशी में आप संयोग ना करें, जितना बचा सकते हो उतना बचा कर करें, उससे जीवों की हिंसा आपके माध्यम से बचेगी। तो ये प्रमाणित होता है कितना इतना जीव। इसके अलावा और शरीर में क्या है, तो जितना बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कितना है, अनंत की राशि में है। हमारे शरीर में अनंत जीव, अनंत अनंत जीव हैं। ये सारे जीव हमारे शरीर के आश्रित रहते हैं। एक इंद्री नहीं है ये, क्योंकि एक इंद्री कौन कौन से जीव हैं जिन्हें हम जानते हैं? पृथ्वी कायक, अग्नि कायक, जल कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ये एक इंद्री है। जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जब इनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जरा जरा से जीवों के लिए देखते हैं, तो उनमें ऐसे चलते फिरते बिलखते बिलखते जीव दिखाई पड़ते हैं। और जो जीव चलने फिरने वाला होता है, जिसमें गति है, हलन चलन है, ये सारे जीव 2 इंद्री से ऊपर के जीव। 2 इंद्री है, 3 इंद्री है, 4। ये विकलत्रय वाले जीव, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। रक्त में हो, पित्त में हो, मल में हो, जिसमें भी है पूरे शरीर के अंदर, कहीं पर भी कोई स्थान ऐसा बाकी नहीं है कि जहां पर शरीर, पूरे शरीर में इतनी जीव राशि है हमारे शरीर में कि एक मरण होता है एक जीव का, तो उसके आश्रित जो जीव जलाए जाते हैं, जो जीव जलाए जाते हैं, उनकी संख्या अनंतों में है। हम जब शरीर को अपने मरण के बाद में शव को जलाते हैं, तो जलाने से हमको जो सूतक लगती है, किसी के घर में कोई मरण हो गया, उसमें सूतक लग रही है, कितने दिन की? 12 दिन की सूतक है, 13वें दिन शुद्ध होगा। ये 12वें दिन की जो सूतक परिवारजनों को लगी है, वो 12 दिन की क्यों लगी है? हमने डेड बॉडी छू ली इसलिए लगी, तो डेड बॉडी छू के तो हम नहाकर शुद्ध हो सकते। ये हमने उस शव को जो दाह अग्नि संस्कार किया है, तो उस शरीर में, उसके शरीर में रहने वाले अनंत जीव जलकर मर गए। और उसके माध्यम से पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, जीवों का जो भेद हुआ है, हरण हुआ, जहां पर जलाया गया या जहां पर कोई संस्कार किसी माध्यम से, अग्नि कोई भी हो, भेद कोई भी हो सकता है, हिंसा तो सब में होती ही है।
चाहे इलेक्ट्रिक से जलाएं, चाहे दूसरी मशीनों से जलाएं, और चाहे शमशान लेकर जलाएं, वो शरीर के तो उतने जीव गए ही हैं। इसलिए आपके परिवार के द्वारा घोर हिंसा की गई, उस हिंसा के परिणाम में आचार्यों ने 12 दिन की सूतक रखी। आप मंदिर में भगवान को स्पर्श करने लायक नहीं हो, आपके द्वारा बड़ा अपराध, बड़ा पाप हुआ है। आप आहार दान देने के लायक नहीं है, आप पूजन करने के लायक नहीं। 12 दिन की शोक के बाद, शोक भी एक कारण है, शोक भी एक कारण, एक दूसरा कारण और है इसमें, कि श्रावक सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी कषाय नहीं रहती, अप्रत्याखान वर्ण रहती है। और अप्रत्याखान वर्ण का मैक्सिमम काल 15 दिन है। आपको जो जीव से राग था, जो कषायों के माध्यम से, तो आपकी कषाय 12 दिन में समन हो जाएगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव हो, और 12 दिन में सम्यक दृष्टि जीव के कषायों का समन, सॉरी, 6 महीने तक अनंतानुबंधी का वासना काल चलता है, और अप्रत्याखान वर्ण का चलता है 15 दिन। तो आप व्रती हो, संयमी हो, श्रावक हो, तो श्रावक की कसाई ज्यादा से ज्यादा 15 दिन चल सकती है। तो उस 15 दिन के अंदर 12वें दिन आपकी अशुद्धि खत्म हो गई, 13वें दिन आपने विधान इत्यादि कर दिया, 15 दिन के पहले पहले आप सब से निर्वृत्त हो गए। इसका मतलब है कि जो हमारी उस जीव के प्रति राग की भावना थी और थी, वो कषाय हमारी 15 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि क्योंकि श्रावक की कषाय 15 दिन से ऊपर किसी बात पर रहती नहीं। ये भी एक कारण। लेकिन जो छूने संबंधी कारण है, कि मंदिर, पहले तो मंदिर के बाहर से दर्शन होते थे, अब मंदिर के अंदर चले जाते हैं, साइड में बैठ जाओ, पूरे मंदिर में नहीं घूमो, क्योंकि भी आपसे छुए नहीं कोई, चटाई पर बैठो, शास्त्र नहीं छुओ। ये आपके द्वारा जो घोर हिंसा की गई है आपके परिवारजन, आपके पूरे कुटुंब द्वारा, वो आपके कुटुंब को 12 दिन की सूतक लगती है। और जो सब यात्रा में जाने वाले समाजजन है, परिजन है, जो आपके परिचित जन है, इन परिचित जनों को भी 1 दिन की लगती है, क्योंकि इन्होंने भी उस हिंसा की अनुमोदना की है। ऐसा कोई सोच सकता है तो ऐसी हिंसा होती तो शव यात्रा में जानी नहीं चाहिए? नहीं, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। अगर आप नहीं जाओगे तो कैसे वो शव यात्रा जाएगी? अकेला वो कैसा ले जाएगा, किस प्रकार ले जाएगा? अकेला परिवार को ढाढ़स कौन बंधाएगा? कल आपके ऊपर आपदा आएगी तो कौन से करेगा? इसलिए ये आपस में सामाजिक चेतना के माध्यम से सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, और उसमें सबको सहयोग देना चाहिए और देना पड़ता है। उसके सबके सहयोग से व्यवस्थाएं बनी है। पहले के काल में, चौथे काल में, ये भी वर्णन मिलता है कि मुनि महाराज के पास जंगलों में है, और कोई मुनि महाराज की मरण हो जाता था, तो श्रावक है, तो श्रावक वहां लकड़ियां कड़ियां इकट्ठी करके अगर अग्नि संस्कार कर देते थे तो कर देते थे, नहीं करते थे तो मुनि महाराज तो करते नहीं थे, मुनि महाराज सबको ऐसे जंगल में छोड़कर आ जाते थे। वो कथन मिलता है, क्योंकि वो हिंसा करेंगे नहीं, वो ऐसे ही नेचर पर छोड़कर, प्राकृतिक रूप से छोड़कर आ जाएंगे। तो इतने जीव हमारे शरीर में बराबर बराबर रहते हैं, अनंत जीवों की राशि हमारे शरीर में रहती है। शरीर का नेचर जानो,
इस शरीर से हम इतना मोह कर रहे हैं, इतना मोह कर रहे हैं, इतना मोह कर रहे हैं, जबकि ये जीवों का और मलमूत्र का पिंड है। फिर भी आचार्यों ने कहा रत्नत्रय पवित्र थे। ये पवित्र तो हो सकता है, पूजनीय हो सकता है, पवित्र हो सकता है, ये रत्नत्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, व्रत रूप जिसने स्वीकार किया है, उस व्रतों के माध्यम से उसके अंदर का जो परिणाम है, उस जीवों के समूह के बीच में रहने वाला जीव, मेन जीव जो है हमारा, उसके परिणामों के माध्यम से, उसके भावों के माध्यम से वह शरीर भी पवित्रता को प्राप्त कर। होने वाले कार्य के द्वारा वस्तु भी पवित्रता को प्राप्त हो जाती। एक ईंट गारा से बनाया हुआ मंदिर जिसमें आराधना मात्र की जाती है, सब लोग अपने कर्म की निर्जरा का साधन बनाते हैं, वो पवित्र स्थान माना जाता। और वही ईंट गारे से बनाता हुआ कोई स्लॉटर हाउस हो, जहां पर सिर्फ हिंसा 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 होती है, तो पवित्र स्थान न मान के वो अपवित्र स्थान। हाउस वह भी है और हाउस ये भी है। कार्य के भेद से, भावों के भेद से, जैसे ईंट गारे के बने हुए मकान में भी पवित्रता और अपवित्र जगह का विश्लेषण हो जाता है, ऐसे शरीर में भी जो हमें मिला हुआ है अपवित्र तो है ही, लेकिन उसे जब भावों के द्वारा उसके अंदर पवित्रता लाई जाती है, विचारों में पवित्रता आती है, कषायों में मंदता लाई जाती है, अपने पवित्र भावों से विचार और विचारने की शक्ति को जगाया जाता है, तब उसी शरीर को पवित्र माना जाता है। ये आपको शरीर के अवयव गिनाने का हेतु नहीं था, लेकिन अपने को ये जानकारी रहे कि मेरे शरीर में क्या होता है, मैं कितना मोह लगाता हूँ, इससे कितना कर रहा हूँ, ये है क्या, किन चीजों से बना है, इसके अंदर भरा क्या है, इसके अंदर हिंसा कितनी हो रही, निरंतर हिंसा हो रही। आज हमें एक दस्त लगता है तो दस्त में जो बैक्टीरियाज उत्पन्न होते हैं, दवाई खाने से दूसरे बैक्टीरियाज उत्पन्न होते हैं, और वो दवाई से जो बैक्टीरिया दूसरे उत्पन्न हुए, उनने उन बैक्टीरियाज को मारा, अंदर युद्ध हुआ, और इनका प्रभाव होने से वो हमारे रोग को शमन होता है। ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको हम सुनकर आश्चर्य लगता है, और इतने इतने जीव भी हमारे शरीर के माध्यम से, एक ट्री होता, पेड़ होता है, पेड़ का मालिक, पूरे इतने बड़े बड़े पेड़ जो है किलोमीटर लंबे चौड़े होते, उसका मालिक एक, जिसका पूरा शरीर है, उस शरीर के आधार पर जो पत्ते इत्यादि के सब में जीव है, उसके रूट में, जड़ में अनंत अनंत जीव है, उसके कंदराओं में, उसके तने में पंचेंद्री संगी पंचेंद्री तक है, लेकिन वे सब जीव अपना अस्तित्व अलग रखते हैं। ये उस पेड़ के शरीर में है, लेकिन पेड़ का मालिक एक जीव। ऐसे ही हमारे शरीर की स्थिति है। शरीर से, शरीर के स्वभाव को जानकर इसमें वैराग्य का हेतु बनाना चाहिए। वैराग्यार्थम
वैराग्य के कारण घर में रहते हुए भी चिंतन के माध्यम से कितना भी धोते हैं, रोज सुबह साफ करते हैं, रोज सवेरे इत्र कुलेल लगाते हैं, खुशबूदार पानी और खुशबूदार साबुन से साफ करते हैं, फिर भी घंटे भर बाद, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद जो हमारा पसीना निकलता है वो बदबूदार ही निकलता है, उस शरीर में बदबू अपने आप स्वभाव से। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। इसको वैराग्य के चिंतन में वैराग्य का हेतु बनाकर कर्म की निर्जरा कर सकते हैं हम। देखने का नजरिया पर हमारा कैसा है, कितना मोह हम लगाकर बैठे हैं। मोह नहीं, इससे तो काम करने का भाव, काम लेने का भाव लगाना है, ये हमारे क्या काम आ सकता है। इसलिए आचार्य सोचते हैं, इसलिए वे साधु सोचते हैं, इसलिए उपाध्याय सोचते हैं कि ये शरीर मिला है, पुण्य से मिला है, साफ सुथरा मिला है, और इसके अंदर से इतना इतना इसकी गंदगी है। इस गंदगी को हम भावों से, रत्नत्रय से इसको पवित्र बना देंगे, तप से तपाकर इसी शरीर, इस गंदले और गंदे पदार्थों से मिले हुए शरीर के माध्यम से भी हम तप इत्यादि करके अपने कर्मों की निर्जरा करके इसी शरीर के माध्यम से हम मुक्ति पा ले। इसलिए रत्नत्रय जब हमने धारण किया तो वह शरीर पवित्रता को प्राप्त हो। अब उस शरीर की पूजा हो रही, उसी शरीर की चरण धुलाकर गंधोदक ले रहे। क्यों? क्योंकि उनने अपने शरीर के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से अपने शरीर को पवित्र किया है, और उस पवित्रता जो उनके द्वारा तपस्या इत्यादि के द्वारा, भावों के द्वारा जो की जा रही है, उससे वे अपने कर्मों की निर्जरा का हेतु बनाकर वैराग्य के अर्थ में उस शरीर का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए इस शरीर के माध्यम से हम असंख्यात अनंत कर्मों की निर्जरा करके वैराग्य के कारण में इसे प्रयुक्त कर सकते, करना चाहिए। और इसी शरीर से वैराग्य सूचक बातों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए हम व्रतों को धारण करके समाधि की ओर बढ़ते। इसी शरीर को छोड़कर, इसी शरीर से राग छोड़कर, शरीर नहीं छोड़ते, लेकिन शरीर से राग छोड़कर वैराग्य भाव में रहकर शरीर को प्राकृत रूप से जैसे चलता है प्रकृति के रूप में चलने देते हैं, और इससे काम लेते हैं, वैराग्य का कारण बनाते हैं, वैराग्य का हेतु बनाकर इससे कर्म की निर्जरा करते हैं और अपनी समाधि को संपन्न करते हैं। तो आगे के भवों को नष्ट करते हैं, आगे के भवों को संतति समाप्त करते हैं, और कुछ भवों के बाद में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वो इसी शरीर का परिणाम है। नार की शरीर से तप नहीं होता, देवों के शरीर में जीव नहीं है, वैक्रियक शरीर में। एक अपेक्षा से कहा जाए तो जीव रहित शरीर है, लेकिन आत्मा का हित नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता। वह शरीर से हम चाहे भी तो तप नहीं कर सकते। इसलिए विषमता में रहने पर भी चारों तरफ की, परिवार जन से लेकर और प्रकृति की लेकर वातावरण की सारी विषमताओं के बीच में भी जो समता रखने वाले योगी हैं, जो समता रखने वाले श्रावक हैं, उस समता को बरकरार रखते हुए अपने जीवन यापन करते हुए और अंत में संलेखना समाधि को स्वीकार करते हैं, वे जीव धन्य हैं। भले वो मुट्ठी भर बिरले हैं संसार में, लेकिन वे धन्य हैं
और वे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे। मोह नहीं करना, अपने शरीर से भी नहीं करना और अपने सहयोगी और संबंधी के शरीर से भी नहीं करना। अभी अंकुश जी के पापा का भाव बड़ा उज्जवल है। चारू जी के ससुर साहब, और वो गाजियाबाद में रहकर बहुत वैराग्यपूर्ण भाव है उनका। और उनका 2 दिन से भाव हो रहा कि मुझे हस्तिनापुर या बड़ा गांव में ले चलो, मुझे मुनि महाराज के संपर्क में ले चलो। लगभग उनका भोजन पानी तो चम्मचों में है, थोड़ा थोड़ा पानी और लौकी का सूप मात्र ले रहे हैं। प्रतिमाओं के स्वरूप को समझकर उन्होंने प्रतिमाएं उपचार रूप से धारण करी है। अपनी लिस्ट बनाकर पूरी हमारे पास भेज दी थी, ये सब त्याग कर दिया, इतना मात्र परिग्रह रखा है। उनके भाव वैराग्य के हैं और परिवार के भाव अभी उनके प्रति राग के हैं। कल हमने जब उनने बड़ा गांव जाने की बात करी तो हमने, एक महाराज जी हैं एलची विज्ञान सागर जी, बड़ा गांव में हमसे भी परिचय हुआ था, और वो वृद्ध मुनि महाराजों की संलेखना वहां पर अच्छे से संपादित कर रहे। उनसे मैंने बात भी की और उन्होंने कहा ठीक है, हमसे बात करा दो, गाजियाबाद वालों को बुला लेंगे यहाँ पर, उनकी रख रखाव सेवा उनके सानिध्य में हो जाएगी। और अंकुश जी से कहा भी बात कर लो। अंकुश जी का मोह थोड़ा काम कर गया, उन्होंने कहा कर लेंगे, परिवार के लोग भी थोड़ा कह रहे हैं, अभी मन नहीं बना रहे। रात्रि में उनको बीपी बढ़ा, उनने हमको लगाया होगा रात को 2:45 पे फोन, लेकिन वो घंटी वीडियो कॉल की इतनी मध्य रहती है, व्हाट्सएप कॉल की, वो नहीं सुनाई पड़ी। सुबह मैंने देखा मिस कॉल, तुरंत बात किया तो बोले हॉस्पिटलाइज किया है रात को। मैंने कहा ये क्यों किया? कह रहे तो उनको घबराहट हो रही थी, उनको बीपी बढ़ रहा था। ये उतार चढ़ाव तो चढ़ेगा, उसका अपन उपार्जन करें, उसका उपचार करें। वो तो यहाँ पर भी डॉक्टर के पास भेजने के बाद में आप भी असहाय हो जाएंगे, आप मजबूर हो जाएंगे, फिर डॉक्टर के अधीन हो जाएंगे, फिर उन्हें कर नहीं सकेंगे। भी कहा अंकुश जी ने, वे तो मजबूत हैं, वे कितना भी मजबूत रहे, लेकिन वातावरण कैसा है वहां का। तो हमने कहा अभी भी देख लो, डॉक्टर जैसे भी बात करे आप कर लो, महाराज जी से बात कर लो। उस जीत के भाव बहुत बड़े हैं, उनने सुनकर, उनको जितना सपोर्ट किया हमने, जितना उनको समझाया, उससे वो बोल एकदम बिल्कुल विलग हो गए। और उनने अपनी आयु और अपने रोग को जानकर, बिल्कुल वैराग्य पूर्वक भाव है उनके। उनसे जब बात करो, आप जैसा कहो वैसा, जब जो कह रहे, जब सुन रहे, जो कह रहे सब फॉलो कर रहे। और बोले मुझे तो कुछ नहीं जी, मुझे तो सिर्फ अब महाराज जी के पास में ले चलो, वहीं पर मैं समाधि कर लूंगा। मोह का त्याग करना है, घर का त्याग करना है, यहाँ पर बनता नहीं। तो ऐसा भी जिनके जीवन में, उनको सबसे ज्यादा इस बात की प्रसन्नता थी कि मेरे पूरे जीवन में ये घटना नहीं आई, और अभी मेरा पुण्य का उदय आया है, तो मुझे ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो मुझे इसको छोड़ना नहीं है। अपने को कभी भी मौका आ जाए तो ध्यान रखना, परिजनों से भी, बिल्कुल सगा हो, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, या बालक या बालिका, उसके प्रति बढ़ाने का भाव होना चाहिए, उसके प्रति वैराग्य के परिणाम होना चाहिए, उसके भावों को पोषने योग्य परिणाम करना। क्योंकि एक जीव की समाधि में आपने यदि सहयोग कर दिया, शरीर से नहीं किया, मन से वचन से भी आपने कर दिया, अनुमोदना पूर्वक भी कर दिया, तो आपके
संख्याते संख्याते कर्मों की निर्जरा प्रति समय हो रही और बहुत बड़ा पुण्य आपने अर्जित किया है। ऐसा अवसर अर्जित किया है कि आपको भी आपके अंतिम समय पर कोई ना कोई सहयोगी मिल जाएगा और आपकी समाधि की संलेखना का मार्ग प्रशस्त है। इसलिए शरीर को माध्यम बनाकर, शरीर के अवयवों को देखकर हमें इस चिंतन को गति देना चाहिए। ये हमारे बैठे बैठे सामयिक में कर सकते हैं, बैठे बैठे फुर्सत में कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। शरीर के बारे में जितने हमने अवयव गिनाए हैं, इन अवयवों को जानकर कितना गंदगी भरी है, कितना करा है, कितना शरीर है। अब इस शरीर से, मुख से बोलना है तो अच्छा बोलना है। रात को ब्रश करके सोए थे, सवेरे फिर बदबू आ रही, कैसा शरीर भैया है? जी। ऐसा विचार करके हमें भैया इसके जी। बारे में सोचना चाहिए। हाँ हाँ भैया जी, एक प्रश्न यहाँ पर है, जो जिनकी बात अभी आप कर रहे हैं, अगर उनके परिवार वाले ना माने तो? वो खुद तो मान गए, लेकिन परिवार के लोग नहीं माने तो ऐसे में क्या अब परिवार स्थिति लोग नहीं रहती है? मानेंगे तो उनका अंतराय है, अच्छा। जीव का अच्छा। अंतराय पड़ा है। अच्छा। और परिवार माने और लेकिन जो परिवार वालों को अंतराय बनना नहीं चाहिए। हम्म अभी मैं परिवार वालों से बात करूंगा। अभी एक दिन और बात करी थी, उनको सबको समझाया था, वो भी सब पहले विपरीत हो रहे थे। तो एक दिन मैंने सबको पूरी बात समझाई थी कि कुछ छुड़ा थोड़ी रहे, बंद थोड़ी करा रहे। शरीर जितना ले रहा उतना तो दे रहे हैं, शरीर ही नहीं ले रहा तो क्या करेंगे अपन। तो ऐसा करके वो सब थोड़ा मान गए थे। अब फिर मोह लग रहा है, कहाँ ले जाएंगे, वहां कहाँ ले जाएंगे, यहीं रखो, घर पे रखो। अब घर पे कोई तकलीफ होगी तो आप डॉक्टर के पास भागोगे, और डॉक्टर के पास ले गए तो सब कुछ आपके हाथ से चला गया। फिर भी अभी हम देखेंगे। अभी अंकुश जी मंदिर पहुंचेंगे, मंदिर पहुंच के उसके बाद में महाराज जी से हमसे बात करेंगे, महाराज जी से बात करेंगे, और महाराज जी अगर लाएंगे तो कोशिश करेंगे। हमने कहा निकालो घर से, आज लेके जाओ। इतनी बात हुई है, अभी देखते हैं क्या हो सकता है। जी अपन तो जी, कोशिश बहुत कर अच्छा। रहे हैं, लेकिन हाँ उनका अंतराय होगा तो फिर अपन क्या कर सकते हैं। जीव का जी, मुख्य वही तो जीव जानना का चाह रहे चलना है थे। पूर्ण। वंदना भैया जी, दूसरा मैं एक हमें प्रश्न खाने और था। जाओगे आप? हाँ, द्रौपदी अम्मा जी कुछ कह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ, अच्छा, भैया जी मेरे को कहाँ ले जाओगे? महाराज जी के पास में क्या होगा? मैं इसी चिंता में रहती हूँ बहुत। है माँ, मेरे को कहाँ ले जाओगे आप? कहाँ महाराज जी मिलेंगे मेरे को यहाँ पे? अरे आपका बेटा ही तो साथ दे देगा, बेटा तो रखे हैं साथ में, जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो घर पे, हम तो कह रहे थे घर पर रखो, लेकिन घर पर मोह कर रही है, इसलिए महाराज जी के पास भेज रहे थे। घर को ही अगर अपन तीर्थ क्षेत्र बना लो, ये कहा था ना, कमरे को तीर्थ क्षेत्र बना लो, ये समझ के कि मेरा नहीं है। मैं तो छोड़ चुका घर, श्रावक ने दिया मुझे एक कमरा रहने के लिए, मैं सब कुछ छोड़ चुका। जहां पर अपन बैठेंगे, अपने भावों से बैठेंगे, परिवारजन सपोर्ट करेंगे, वही तीर्थ बन जाएगा। अरे परिवार में ऐसा कुछ माहौल नहीं है भैया जी। बेटे का तो पूरा भाव है, जब तो आपको रखें, आपके व्रत पला रखा। नहीं, वो तो सही है, एक बात लेकिन अब दूसरी बेटा तो एक बात दूसरी बात, अम्मा जी, अपना पुण्य गाढ़ा होगा तो सब सहयोग करेंगे, और अपने पुण्य में अंतराय पड़ा होगा तो कोई नहीं करेगा। इसलिए अपने पुण्य को गाढ़ा करने की दिशा में कर्तव्य करो, भावना भाव, प्रति समय भावना भाएंगे, अपना अच्छा होगा। अपने सारा अपने पुण्य के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा अपना पुण्य होता है वैसे सारे संयोग मिलते हैं, और वैसे सब सहयोगी मिलते हुए चले जाते हैं। और ये विचार करो, जब अपन सब साथ में जुड़े हैं एक दूसरे के, तो इसमें शंका मत रखो। शंका करने में और गड़बड़ होगा। अपन तो निश्चंक हो कि नहीं, मैंने अच्छा किया है, मैंने व्रत पाले हैं, मैंने अच्छा किया है, मैं अच्छा कर रही हूँ, सबके प्रति सद्भावना है, मेरा भी अच्छा ही होगा, ही लगाकर बोलो, मुझे कोई शंका नहीं है। आगे भविष्य मेरा क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे भावों से मुझे मालूम है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अच्छा होना है। इसलिए मैं अब वहां पर महाराज जी के पास भी ले गए, और मौका पड़ा, और जब कुछ नहीं हो पाया तो क्या करेंगे। स्थान वैराग्य दे सकता है, स्थान सहयोग कर सकता है। यदि हमारा भाव मजबूत है तो जो स्थान पर है हम उसी स्थान पर सहयोग कर सकते हैं। आपके भाव से
देखो वो क्षेत्र बनाने की बात चली है, अगर वही बन जाता है, नहीं है, मंदिर के पास धर्मशाला हो, कोई धर्म का कमरा होगा, वहां ट्रांसफर कर लो, नहीं तो घर छोड़कर कहीं और स्थान पर पहुंच सकते हैं, नहीं होगा तो घर के स्थान को एक कमरा अपन तीर्थ क्षेत्र बना सकते घर तो खैर कमरा तो अलग है मेरा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हैं। कमरा अलग ही है मेरा, अलग ये जनवाणी का अलग हाँ, है, कमरा वो अलग है रहने का। इसलिए अपने भावों के पुण्य को बढ़ाओ, अपने अपने भविष्य के बारे में शंका नहीं करो, उससे पुण्य ढीला पड़ता है। अपने निशंक भाव को बढ़ाओ और अंदर से ये बार बार भावना भाव, मेरा नहीं बिगड़ेगा, मैं तो सावधान हूं, सावधान रहूंगी और मेरा सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, बस शंका नहीं करो। एक प्रश्न और था किसी का, निकाचित कर्म के संबंध में, इसको अगले सेशन में ले लेंगे हम बीच में, आज समय आपका हो गया सबका। निकाचित के लिए लिखकर भेजा था मेरे पास किसी ने, और वो चाह रहे थे समय दे दो। अब समय क्या, इस समय 9 समाधियां एक साथ चल रही हैं, मुझे दिन भर 2 3 बार सबसे बात करनी पड़ती है, तो हमारा समय पूरा का पूरा इस समय जा रहा है, हम समय भी नहीं निकाल पा रहे। दूसरा, यहाँ पर 10 समता सागर जी, निर्यापक मुनि समता सागर जी हैं, और 2 3 दिन में 28 सारिका माता आने वाली हैं, वहां से शिखर जी की यात्रा से लौटकर 2 3 दिन बाद 12 तारीख 13 तारीख तक प्रवेश हो जाएगा। और यहाँ पर महाराज जी ने व्रतियों का एक शिविर रखा है 10 दिन का, उसमें महाराज जी जो प्रतिमाधारी हैं अपनी प्रतिमाओं को कैसे और आगे बढ़ाएं, कैसे भावों से रखें, जो नहीं है वो किस प्रकार का वातावरण तैयार करें कि हमें आगे बढ़ने का भाव हो, और अपनी संलेखना समाधि की तैयारी कैसे करें। तो संलेखना समाधि की तैयारी का एक सेशन मुझे शाम को लेना है, एक महाराज जी लेंगे और एक और महेश भैया जी लेंगे एक सेशन दोपहर में, वो भौगोलिक स्थिति पर लेंगे 3 लोग के नक्शे के आधार पर। ऐसे सेशन कल से 10 से शुरू होगा, तो उसमें भी थोड़ा बिजी है। वो अगला आपके प्रश्न निकाचित कर्म वाला हम अगले सेशन में आपका ले लेंगे। आज इतना ही, सभी जीवों को, सब जी लोगों भैया जी, को वंदना जय भैया। जिनेन्द्र, बहुत जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, वंदना बहुत भैया बहुत जी, वंदना अनुमोदना। भैया जी। वंदना भैया वंदना जी। भैया जी, भैया जय जी, जिनेन्द्र भैया जय जी। जिनेन्द्र सर। वंदना भैया जी। भैया जी जय सबको जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ वंदना भैया वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी हाँ वंदना भैया जी भैया जी बोलते हैं। हाँ, इनको भैया जी बोलते हैं। हाँ जी। वंदना भैया जी।